आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद अभिषेक। तो जैसा कि आपको पता है, अभी जो पिछली क्लास हम लोगों ने की थी वो मैट्रिक्स की थी, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, मैट्रिक्स के बेस को कवर कर लिया था। और मैंने फिर कहा था वहां पर और फिर कह रहा हूं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हमें तब आएगा जब मुझे केवल और केवल इस चैप्टर में एक चीज पता हो। उसे क्या कहते हैं, रो क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। बस रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैट्रिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि क्लास 12th में एक यही ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी फार्मूला नहीं है। तो इजी टॉपिक है, इजी वे में पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। लाइक लिखा है कि एक हमें मैट्रिक्स को बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन में खुद ही गिवन करके देगा क्या, किस ऑर्डर की, तो 2x3 ऑर्डर की उन्होंने बोला है। बनाना है हमें एक मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर की। जब इनके एलिमेंट्स क्या हो, aij हो, देन aij की वैल्यू अगर ये है तो मैट्रिक्स बनानी है। क्लियर। तो मैंने फिर से कहा था कि यहाँ पर जो मुझे ये देगा पहला नंबर, ये होगा हमारे लिए r, ये होगा हमारे लिए c। यही तो कहा था मैंने कल। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है हमें, बस सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं। अब देखो r की वैल्यू इज इक्वल टू होगी i की वैल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये मेरे लिए r है, ये मेरे लिए c है। अब यहाँ पर देखो i कितना है, यही फिर लिख लो ये i है और ये लिख लो फिर ये j है। और क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू 2 है तो 2 को क्या लिखेंगे, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक, ऐसे ही C मतलब कॉलम, कॉलम मतलब J, J मतलब क्या, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्लियर। बस अब इतना हमें ध्यान रखना है, इनकी वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या आएगा, A11 आएगा, A12 आएगा, A21 आएगा, सॉरी A13 आएगा, A13 आएगा एंड A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा। तो ये आपने कहां से कर लिया, तो मैंने कल फिर कहा था हमेशा क्या करना है, R इंटू सी। R की वैल्यू ये देखो लिखी हुई है, इनको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं मैं। लाइक 1 एंड 2 आ गया R, तो R को पहले 1 देन 2 देन 3, यही तो मल्टीप्लाई किया था कल हमने। देन अगेन अब ये 2 आया है, इसको अगेन यहाँ पर, देन ये, यही तो करेंगे। अगर नहीं दिख रहा है क्लियर तो 1 कर दिया इधर, 2 कर दिए इधर, ये वैल्यू थी हमारे पास R की, और C के लिए 1 2 3 ये कर दिया, ये C हो गई, यही तो लिखा है। पहले 1 को मल्टीप्लाई से, देन ये एंड देन दिस। अब यहाँ पर 2 के लिए 2 को फिर 1 पे लाओ, 2 को 2 पर लाओ, 2 को 3 पर लाओ, A11 A12 A13। क्लियर। पहले रो को कॉलम से, देन अगेन दूसरी रो जाएंगे तो दूसरी रो को अगेन कॉलम से, मतलब A21 A22 A23। क्लियर है ना। तो बस यही हमारे पास देखो किस फॉर्म में दे रखी है, ये aij के फॉर्म में। मतलब मेरे लिए i की वैल्यू क्या है 1 एंड j की वैल्यू भी क्या है 1। अगेन इक्वल्स टू लगा लेना, कितनी वैल्यू है 2i माइनस 3j, अगेन इक्वल्स टू लगा लो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। ये कहां से किया मैंने, तो देखो 1 ij की वैल्यू इन्होंने बदला है, i कितना है 1 है, j कितना है 1 है, 2i माइनस 3j गिवन कंडीशन है। यहाँ पर क्या i और j की वैल्यू पुट कर दिया, 2 इंटू 2 करूंगा तो 1 आएगा, 3 इंटू 1 करूंगा तो 3 आएगा, 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। एक एलिमेंट्स क्लियर। ऐसे ही अगेन यहाँ पर क्या है, aij फिर रहेगा वही, j फिर वही रहेगा 2i माइनस 3j, अगेन इक्वल्स टू 2 इंटू, अभी i कितना है मेरे पास 1 माइनस 3 इंटू, अब j कितना हो गया इस बार 2, देन अगेन क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 कर दूंगा तो आ जाएगा 4 एंड 4 में माइनस। क्लियर है ना। यहाँ पे 2 1 जा 2 किया, 3 2 जा 6 हो गया, तो 6 माइनस 2 करूंगा तो -4।
कि ये फिर आई जे के इक्वल है अगेन 2 इंटू आई माइनस 3j गिवन है 2 इंटू आई इस बार कितना है 1 है माइनस 3 इंटू जे कितना हो गया 3 हो गया 3 3 जा 9 माइनस 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा -7। क्लियर हो रहा है ना कहाँ से मैं कर रहा हूँ। देखो ये टाइप अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब यार बीच बीच में सब्जी वाले तो आते ही रहते हैं, ठीक है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा, बट कोई नहीं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें आप। देन अगेन ए आई जे वही रहेगा जो बोल रखा है। ए आई जे की वैल्यू क्या है 2i माइनस 3j अगेन कॉमा इक्वल्स टू लगा लेना। देन 2 इंटू अब इस बार i कितना है 2 माइनस 3 इंटू जे इस बार कितना है 1 2 2 जा 4 4 माइनस 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस 3j इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, यही तो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा 6। इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी -4। 2 2 जा 4 यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस ये 4 माइनस 2 कर दूंगा। 4 माइनस 6 करेंगे तो -2 हो जाएगा। ए आई जे इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा -5। अब ये तो आ गए मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट्स। ये कहाँ से बनाया तो ये इनसे बनाया। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, कहीं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उनकी वैल्यू को उठा करके बस पुट करना है। थोड़ा सा इरेज करते हैं, इधर इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्ट करना है अपनी मैट्रिक्स को। अब मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं तो कल ही इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि फिर वही एक डब्बा बना लेना। किस ऑर्डर की है 2 क्रॉस 3 की है, मतलब A11 A12 A13 हो जाएगा, A21 A22 A23, यही तो हो जाएगा 2 क्रॉस 3। कैसे चेक किया तो ये फिर वही R1 ये फिर वही R2 ये C1 ये C2 ये C3 R इंटू C करना है तो R यहाँ पे कितना आया 2 एंड C कितना आया 3। बस पूरी मैंने बताया ना मैट्रिक्स में केवल R और C पता है, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, बस वैल्यू पुट कर दो। A11 देखो कितना आया -1, A12 देखो कितना आया -4, A13 कितना आया -7, A21 देखो कितना आया 1, A22 -2, A23 -5। तो क्वेश्चन में कहा था कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3। एक मैट्रिक्स हमें 2 क्रॉस 3 की बनानी थी, वो हमने बना ली। कब, जब उसके एलिमेंट ए आई जे से बिलोंग कर रहे हों। आई जे बोले, के एल एम बोले, एक्स वाई बोले, बस इतना याद रखना, जो पहले होगा वो एज आर ट्रीट करेगा, जो दूसरा होगा वो एज सी ट्रीट करेगा। ए आई जे की वैल्यू कुछ भी देखते रहे, हम लोग पुट करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करता हूं। आप भी अपने दोस्तों से चैनल के लिए सब्सक्राइब कराते रहिए भाई। बहुत ही जल्द अपना कोर्स में कंप्लीट कर दूंगा बिना किसी के हेल्प के, क्योंकि अभी तो पढ़ाई में केवल कोर्स खत्म करना नहीं, अभी बहुत कुछ करना है। अभी तो सेट पेपर लगाने हैं, बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो बहुत सारा बचा है। ऐसा ही फिर एक आध क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखा है क्या, कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन अगेन साइन है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये माइनस में है, बस इतना है। कह रहा है देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, कब, जब A क्या हो यूनिट मैट्रिक्स, कॉमा A इज अ यूनिट मैट्रिक्स बोले या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले, ये होते क्या है तो यूनिट हो या डायगोनल, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही चलता है क्या, कि डायगोनल के एलिमेंट्स को 1 कर देना, फिर कहते हैं
डायगोनल के एलिमेंट्स 1 कर देना, अदर सारे एलिमेंट्स को 0, तो वो होती है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसी को यूज करना है। अब ये याद रखना कि जो ये यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये किस ऑर्डर में लेनी है, तो जिस ऑर्डर में अपना क्वेश्चन होगा उसी ऑर्डर में लेनी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या गिवन है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अगेन साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल, मतलब 1 1 डायगोनल 1 कर दो, बाकी और एलिमेंट्स कितने 0। और फिर कह रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू के लिए क्या कर देना, कंपेयर कर देना, मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 या फिर साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। आपकी इच्छा, आप किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। इसीलिए हमने कहा था आईटीएफ पहले पढ़ लेते हैं। कॉस कॉस देखो कैंसिल आउट, अल्फा इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री। यहां पर सिमिलरली देन साइन अल्फा इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री, देन साइन साइन फिर कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0 डिग्री। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो हम लोग को पूरी की पूरी मैथ्स में जो भी क्वेश्चन कहता है, अगर क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया तो कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, अब लाइक मुझे नहीं पता यूनिट मैट्रिक्स क्या है, तो मैं चाह करके भी नहीं लगा सकता। इसीलिए पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो इसका पार्ट 1 जरूर देखिए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ आईजे टाइप के और क्वेश्चन। आज 3.1 दो क्वेश्चन ले रखे हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ अ मैट्रिक्स जिसमें क्या है 5 ओनली एलिमेंट्स हैं, उसकी पॉसिबल कंडीशन लिखनी है कि कितने ऑर्डर की हो सकती है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया, किसी ने 5 के प्लेस पर 8 कर दिया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा उसको भी देख लिया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए देखो क्या करना है। अभी याद करो, जब हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे तो सबका ऑर्डर पढ़ रहे थे, ये 2x2 की है, ये 2x3 की है, ये 3x3 की है। तो ऑर्डर को जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या आ रहे थे, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यही तो आ रहे थे। लाइक अगर मैं कल ये कर रहा था कि 2 into 3 ऑर्डर की मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो 2 3 जा कर दे रहा था तो आ जा रहा था 6। तो इसके जो मैट्रिक्स होती थी 2x3 की, उसके एलिमेंट्स हो जाते थे 6। इस बार क्वेश्चन में क्या किया कि खुद बोल दिया कि एलिमेंट तो मेरे पास 5 हैं। चलो एलिमेंट्स लिख लो, एलिमेंट्स कितने हैं 5 हैं। तो ये याद रखो कि 5 को ऐसा ब्रेक करना है, 5 एलिमेंट्स हैं कि हमेशा क्या करें, मल्टीप्लाई करने पर 5 आए। दो नंबर्स में 5 को ब्रेक करना है, और ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर जो भी मल्टीपल आए वो ओनली 5 हो, ना ज्यादा ना कम। तो केवल एक ही नंबर आता है क्या, या तो 5 1 की हो सकती है या फिर 1 into 5 की। दो ही कंडीशन में ऐसे पॉसिबिलिटीज है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 5 एलिमेंट होंगे। लाइक 1 into 5 किया तो कितना 5, ऐसे ही 1 into 5 किया तब भी कितना 5 1 जा 5, 1 into 5 5। तो ये कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे ही अगर सेकंड में बोल दें, फिर मेरे पास एलिमेंट्स कितने हैं 8 एलिमेंट हैं, तो 8 एलिमेंट्स हो गए। ठीक, अब 8 एलिमेंट के हैं तो क्या कर सकता हूं, पहले तो या तो 8 1 की हो सकती है, 8 1 जा 8, या फिर 1 into 8 करूंगा तब भी क्या आ जाएगा 8। ऐसे ही क्या 2 into 4 अगर कर दूं तो 4 2 जा 8, ऐसे ही 4 into 2 कर दूं तब भी क्या 4 2 जा 8। और कोई नंबर आ रहा है क्या दिमाग में, 5 3 5 3 जा 15 नहीं हो सकता, ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इन दोनों के हिसाब से एक बेसिक रूल अपना बनाते हैं तो क्या करें, 8 का एलसीएम ले लो, 2 से जाएगा 4, अगेन 2 आएगा, अगेन 2 आएगा, अगेन 2, अगेन दिस। ठीक, मुझे ये नहीं लेने हैं। ठीक, मुझे लेना है क्या, लाइक दिस, क्या आया 1 आया, 2 आया, 4 आया और 8 आया। जो अंदर के एलिमेंट्स हैं वो, कभी भी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखा है और ऑर्डर की बात करें तो कैसे निकालते हैं, 1 into 8 कर दो,
क्लियर, वो लिखा मैंने। फिर क्या कर सकते हैं, लाइक दिस 8 इंटू 1 कर सकते हैं या 1 इंटू 8 कर सकता हूं। सिमिलरली 2 इंटू 4 कर सकते हैं या फिर 4 इंटू 2। तो ये हो जाती है हमारी क्या ट्रिक, कि कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो बस उसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने पर ये नंबर से हमें यहाँ पे मतलब नहीं होता, अंदर के जो भी नंबर आ रहे हैं उनको सीक्वेंस में ले लो और उनको क्या कर लो, एक्सचेंज करते रहो। 8 1 तो 1 8 भी होगा, 2 4 तो 4 2 भी होगा। बस ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो अब आपसे नहीं फंसेंगे। चलो, अब इस टाइप के अपने यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। लाइक क्या, जैसे अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया है, सिमिलरली उसी टाइप पर है, बस थोड़े से इसमें क्या किया है, चेंजेस कर दी। इस बार मुझे पूरी की पूरी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट नहीं करनी है, इस बार मुझे केवल A23 बताना है। जबकि ऑर्डर क्या है, मतलब क्वेश्चन में हमेशा मैंने बोला था ऑर्डर तो वो देख के ही देगा। तो ऑर्डर खुद बोल दिया, मतलब 3 क्रॉस 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। ये वाला 3 मेरे लिए R होगा, ये वाला क्या होगा, C होगा। वैसे ही R वर्क करेगा, सॉरी I वर्क करेगा R का और J वर्क करेगा C का। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या कर लेना है, I की वैल्यू क्या होंगी 1 2 एंड 3। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3, 3 क्रॉस 3। ऐसे ही J क्या होंगे 1 2 एंड अगेन 3। या तो चाहो तो सीधे सीधे क्या है 2 और 3 निकालना है, 2 की वैल्यू यहाँ, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे पुट कर दो, अपॉन 2 कर दो और आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, ये तो है बेसिक तरीका। अगर तुम्हें केवल वन लाइन में लगाना है तो सीधे सीधे ये I और J के हो गए, पूरी की पूरी मैट्रिक्स बनानी नहीं है, सीधे सीधे क्या निकालना है, A23 निकालना है। मतलब ये वर्क होगा I का, ये होगा सॉरी R का, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा मेरे लिए J। एक ज्यादा बन गई यार, है फिर से लिख लेते हैं। अगर सिंपल सा A23 निकालना है तो A हो गया, 23 हो गया, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा I और यही हो जाएगा मेरे लिए J। AIJ की वैल्यू इक्वल टू किसके है, मॉड I माइनस J मॉड क्लोज होल अपॉन 2 अगेन इक्वल्स I की वैल्यू देखो क्या है, R की वैल्यू क्या है 2, तो 2 माइनस 3 मॉड लगा लो अपॉन 2, 2 माइनस 3 कर दूंगा तो क्या माइनस 1 अपॉन 2। और याद रखना मॉडुलस के अंदर से कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, इसीलिए सीधे सीधे 2 क्रॉस 3 कितना होगा 1 अपॉन 2। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था। ऐसे अपने यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक फिर मुझे क्या, एक मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस 3 की, लेकिन पहले क्या था A दिया था, इस बार B दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। A B से मतलब नहीं है, मेन होते हैं मेरे लिए I और J। I और J क्या है मेरे लिए, वही R और C है। तो पहला काम हमें क्या करना है कि I और J की वैल्यू क्या हो सकती हैं वो देख लेते हैं। तो I इज इक्वल टू फिर ये कितना है 2 है, तो इसकी कंडीशन 1 2 तक ही तो जाएगी, 1 होगी या 2 होगी। क्लियर, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा J, मतलब ये जाएगी 3 तक, 1 2 3। ये क्या है मेरे लिए R है, ये क्या है C है। ये लिखना ना भूलना भैया, रो क्या है कॉलम क्या है। कंस्ट्रक्ट ये करना है, मतलब इसकी जो कंडीशन बन सकती हैं वो क्या बनेंगी, A11, सॉरी A नहीं है इस बार B है तो B कर लो। मतलब बन सकता है क्या B11, B12, B13, B21, B22, B23। 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब इससे ज्यादा कंडीशन नहीं बनेंगी। ये फिर 1 क्या है मेरे लिए I, B की सॉरी अगेन 1 क्या है J है, पुट कर देंगे I प्लस 2J का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। 1 ही होगा, 2 इंटू 1 करूंगा तो 1 आएगा। देन 2 प्लस 1 करूंगा 3 का स्क्वायर क्या 9, A11 आ गया। ऐसे ही A12 करूंगा तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। 8 1 3 करेंगे तो 2 इंटू 3 कर देना, 3 2 जा 6 प्लस 1 7,
7 का स्क्वायर 49, देन अगेन 2 प्लस 2 इंटू 1 कर देना, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 कर देना। A2 2 पे 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 एंड 2 3 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 3 कर देना का होल स्क्वायर, मतलब 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8 का स्क्वायर 68, 8 का स्क्वायर कितना 64। फिर मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स। तो यहां पर पहले मैट्रिक्स बना लो, किस ऑर्डर की, 2 क्रॉस 3, मतलब B11, B12, B13, ऐसे ही B21, B22 एंड B23। अब बस क्या करना है, सबकी वैल्यू पुट कर दो। B11 कितना आया 9, 12 कितना आया है 25, 49, 16, 36 एंड 64। ये 16 है, 1/6 नहीं है। बस कंस्ट्रक्ट हो गई अपनी जो मैट्रिक्स बोली कि किस ऑर्डर में करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी याद है, कभी दिक्कत नहीं करेंगे। बस मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रो क्या होंगी और कॉलम्स क्या होंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं और 8th पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि दोनों में सेम काम है। सारे के सारे क्वेश्चन इसके एक ही तरह हैं, सब में एक्स वाई ही फाइंड करना है, कुछ अलग नहीं है। पहला वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 क्रॉस 2 ये दे रखा है, मैंने फिर कहा इक्वल्स टू अगेन 2 क्रॉस 2 दे दे। फिर उसमें क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई फाइंड करो। फिर एक मैट्रिक्स दे रखा है, वो 2 क्रॉस 2 की है, इसके इक्वल फिर जो भी एलिमेंट्स है वो भी 2 क्रॉस 2 में है। कह रहा है कि फाइंड इस बार करना है एक्स वाई नहीं, एक्स प्लस वाई। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी, जो वाई की वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, जब ये इक्वल की कंडीशन आती है तो पहले वाले एलिमेंट्स को इसके इक्वल कर देंगे। मतलब क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 इक्वल्स टू किसके 5, इसको इक्वल कर दिया मैंने इसके। A11 को दूसरे वाले के A11 से इक्वल करना। क्लियर है। अब देखो y मुझे फाइंड करना, y यहां पर है, y यहां पर है, तो दूसरी क्या हो सकती है, y माइनस 4 इक्वल्स टू 3। जरूरी नहीं है कि सारे x प्लस वाई को 9 के भी इक्वल किया जाए। दो वैल्यू फाइंड करनी है, इजीली कहां से हो सकती हैं वो अपना हम दिमाग लगा करके कर लेंगे। सीधे सीधे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, इसको 3 उधर ले गए, माइनस x इज इक्वल टू 2। ऐसे ये लिखा है y माइनस 4 है, उधर भेज देते हैं, तो 3 प्लस 4, तो y की वैल्यू क्या 7। क्लियर। और वैसे भी देखो x प्लस वाई यहाँ पे कितना है 9 है, x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 7 आई, 7 प्लस 2 करेंगे 9। मतलब जो भी हमने निकाला है सही है, चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्लियर है ना। नेक्स्ट ऐसे ही इसको क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल कर देना, z वाले को इसके इक्वल कर देना, यहाँ पर इसके इक्वल, ये यहाँ पर इसके इक्वल। हमें ओमेगा फाइंड नहीं करना है, फाइंड हमें केवल x और y करना है। तो एक्स वाई यहाँ पे दिख रहा है, एक्स वाई यहाँ पे दिख रहा है, तो z भी फाइंड नहीं करते हैं। तो सीधे सीधे क्या लिख लेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू किसके -1। देन यहाँ पर तो भाई कुछ होने से रहा, यहाँ पर आओ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, इसको इक्वल कर देना 0 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते तो छोड़ दो, सीधे सीधे y की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 2x। नहीं देखो 2x की वैल्यू है y की इक्वल, और एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक। तो जहां पर ये y है, y के प्लेस पर 2x नहीं कर सकते क्या, इजिली दोनों क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर x वही हो गया, माइनस वैसे ही है, ब्रैकेट लगा देना भैया, कभी माइनस पहले लगा हो। y की वैल्यू कितनी है 2x है इज इक्वल टू -1, x माइनस 2x इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू कितना +1। x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू वाई, देन y इज इक्वल टू कितना 2। मुझे फाइंड क्या करना है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 1 प्लस 2 मतलब कितना 3। जो क्वेश्चन में कह रहा था कि x प्लस वाई कितना होगा, तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा। चलो क्वेश्चंस और बचे हैं 13 एंड 14, जल्दी से वो कंप्लीट करके ये एक्सरसाइज वेल कंप्लीट। क्लियर।
तो एक क्लास में एक एक्सरसाइज हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन कुछ फिर वही आया कि 2x2 की एक मैट्रिक्स है, 2x2 एक मैट्रिक्स के इक्वल है, तो फाइंड ABCD। भाई देखो ऐसा है कि मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ तब आपको बताता हूँ। इससे ये होता है क्योंकि हम लोग मॉडर्न युग के बच्चे हैं, पेशेंस है नहीं, तो बहुत जल्दी काम करना है ना, तो मैं आपका टाइम बहुत बचा दूंगा, परेशान नहीं होना है, बस साथ में पढ़ते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे। तो फर्स्ट जैसा इन्होंने बोला है तो फिर वही काम इक्वल कर देना, मतलब 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4, देन a माइनस 2b इक्वल्स टू -3, 5c माइनस d इक्वल्स टू 11, देन 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। याद रखना जितनी अननोन वैल्यूज होंगी उतनी ही इक्वेशंस होंगी। अब दिक्कत ये आती है कि भैया अब ये वैल्यू कहाँ से आए, ए भी लाना है, बी भी लाना है, सी भी लाना है, डी भी लाना है, और कोई भी किसी के इक्वल नहीं दिख रहा है। ए बी में ये रिलेशन है, ए बी में ये रिलेशन है, इन दोनों में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा करके यूज करना चाहें, मतलब अगर इसको 2 से पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 8। इस वाली इक्वेशन को सेम ऐसे ही लिखते हैं, a माइनस 2b इक्वल्स टू -3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें तो ये कैंसिल, ये प्लस में है, माइनस है, दोनों को ऐड किया, 4a प्लस 5a इज इक्वल टू कितना, 8 माइनस 3 कर दिया तो आ गया 5। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर a की वैल्यू आ गई है तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, 1 माइनस 2b इक्वल्स टू -3, देन 2b इज इक्वल टू -3 माइनस 1, देन 2b इक्वल्स टू -4 माइनस माइनस प्लस b इज इक्वल टू कितना 2। a और b तो आ गए, ऐसे ही c और d निकालना है। देखो यहाँ पे c और d, यहाँ पे d दिख रहा है, यहाँ पे 3d दिख रहा है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो ये 3d हो जाएगा, ऑलरेडी ये 3d कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 3 जा 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 11 3 जा 33। ये हो जाएगा 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। फिर दोनों को इक्वल, प्लस माइनस अगेन कैंसिल आउट, 14 प्लस 9 कर देंगे, सॉरी 15 प्लस 4 कर दूंगा तो 19c हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5, देन c इक्वल्स टू कितना, 19 3 जा 57 हो जाएगा। c की वैल्यू आ गई है 3, यहाँ पर पुट कर सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 3d इक्वल्स टू 24, 3d इक्वल्स टू 24 माइनस 12, 3d इक्वल्स टू 12, देन d इक्वल्स टू कितना 4। a आ गया 1, b आ गया 2, c आ गया 3, d आ गया 4। क्या बढ़िया डिजाइन बन गई। ये और बना देते हैं, डायगोनल डिजाइन बन गई बढ़िया। चलो 9 बन गई, चलो हवा के साथ साथ फिजा के संग संग, चलो मौसम बढ़िया है, 9 भी बन गई है। चलो तैरते हैं, जल्दी से 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या किया, बस थोड़ा सा उसका साइज बड़ा कर दिया है, बट ये कह दो साइज बड़ा होने से कॉन्सेप्ट बदलेगा, तो भैया कॉन्सेप्ट नहीं। फिर क्या चेक करते हैं, ये किस ऑर्डर की है, तो ये 2x3 लिखा है, ये भी क्या लिखा है 2x3 लिखा है, दोनों के बीच में क्या है इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। बस क्या फाइंड करना है, एक्स वाई ए बी। 4 अननोन टर्म्स है तो 4 इक्वेशन तो एटलीस्ट बना ही लेते हैं। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू कितना -2, इक्वेशन 1 कर दिया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, एक और ले लो, तो ये हो गया 3a प्लस 4b इक्वल्स टू कितना 29, ये 2 हो गई। यहाँ पे इक्वेशन 3 के लिए एक्स वाई की हेल्प लेंगे, तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना 1, यहाँ पे x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना 6। 1 2 3 4 इक्वेशन, 4 अननोन टर्म्स आ गए। फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पर ये भी प्लस, दोनों ही प्लस में है। अगर हमें इसको एलिमिनेट करना है तो b को इक्वल कर लें, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 1 है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई 4 से कर दें, क्या हो जाएगा 4a माइनस 4b इक्वल्स टू कितना -8। इसको ऐसे ही लिखते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे
ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये और ये 4 + 3 कर दिया 7 इक्वल्स टू क्या 29 - 8 कर दूंगा तो 21। ए की वैल्यू 7 3 जा 21। ए की वैल्यू आ गई है तो बी के लिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू 3 - बी इक्वल्स टू -2 -b इक्वल्स टू -2 -3 -b इक्वल्स टू -5 देन b इक्वल्स टू कितना 5। ए आ गया, बी आ गया। सिमिलरली देखो यहाँ पर फिर वही प्लस माइनस दिख रहा है, ये दोनों प्लस में है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, या तो इसको 3 से 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो सिंपल सी क्या है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं तो क्या हो जाएगी 2x + 8y इक्वल्स टू कितना 12। ऊपर वाली को ऐसे ही लिख दो 1। और इस बार क्या करो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट प्लस माइनस। अब ये दोनों ही प्लस में हो गए, 8 + 3 11y इक्वल्स टू ये 12 - 1 11 देन y इक्वल्स टू कितना 1 आ गया। y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लाइक दिस, तो x + 4 × 1 इज इक्वल टू 6, x इक्वल्स टू 6 - 4, x इज इक्वल टू a आ गया, b आ गया, x आ गया, सॉरी x आ गया, y आ गया। यही 4 टर्म थे जिनको कह रहा था फाइंड करने के लिए, और हम सबने इन चारों वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब। 3.1 के लास्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग आ गए। क्वेश्चन क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, रीजनेबल टाइप का क्वेश्चन है, तो इनको माइंड से बहुत सोच समझ कर लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर इसमें जल्दबाजी की तो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत जरूर होगा। क्या है कि राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 × 3 विद ईच एंट्री 1 और 2। मेरे पास एक 2 × 3 की मैट्रिक्स है जिनमें एंट्री 1 या 2 के फॉर्म में करनी है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं ये मुझे बताना है। तो इसमें याद रखना कि मेरे पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 × 3 की है तो इनका मल्टीप्लाई कितना 6। कितनी पॉसिबल एंट्रीज हैं 1 और 2, अगर इनका टोटल किया जाए तो कितने नंबर हो जाएंगे केवल 2। तो जस्ट करना क्या है, जो भी ये नंबर आया है 2 और जो भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई किया एलिमेंट्स का, इसको इसकी पावर में लिख देना, मतलब 2 की पावर 6। तब 2 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट जो है अगला है, वो भी क्या है, यहां पर ऑर्डर कह दिया है कि 2 × 2 का है, और पॉसिबल में क्या कर दिया है, एंट्री कितनी 1 2 और 3। अब यहां पर नंबर कितने हो गए 3 हो गए, नंबर यहां पर क्या हो जाएंगे 2 2 जा, इनका मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 2 × 2 किया तो 4 आ गया, पॉसिबल है 3 तो 3 की पावर 4, मतलब 1 2 3 4, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। तो पॉसिबिलिटीज निकालने के लिए बस क्या, जो भी ऑर्डर देगा उसका मल्टीपल कर लेना, वो पावर में जाएगा। किसकी पावर में जाएगा, तो जितने वो बोलेगा कि इतनी पॉसिबल एंट्रीज हो सकती हैं। क्लियर। तो आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों से लाइक शेयर एंड कमेंट्स कराते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही क्लास। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इंपॉर्टेंट क्लास में।